हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए सीधा, जैसे कि हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, इससे मेरे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन में वो सारे कवर करा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, 9 और 10। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना देरी करे सीधे सीधे सवालों को देख लेते हैं। ठीक है, ना थकान होनी चाहिए ना ही हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी शर्म से हार जाए। पढ़ाई के प्रति इतने पागल बन जाओ कि आप जिस एग्ज़ाम में भी बैठो या जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी करो उसको टॉप करके जाओ। तो सही है। तो हम पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। तो मैं 9 नंबर डाल लेता हूँ। ये कहा व्यंजक 16, देख लिख लेता हूँ मैं, 64x² प्लस है कितना 81, यह है y², कितना y², और अब हमारा प्लस 144x y। ये कहा मान ज्ञात है जब, यानी कि x का मान दे रखा है इसने 11 और y का मान दे रखा है 4/3। इसका मतलब है जहां आपको x नज़र आएगा वहां 11 रखोगे, जहां y नज़र आएगा वहां 4/3 रख दोगे इस सवाल में, और वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ 64 है, अब यहाँ आपको दिख रहा है x, तो x का मान है 11। तो चलिए 11 मैं रख लेता हूँ, यहाँ 11 का y सही है, प्लस यहाँ है आपका 81, 81 है ना, 81 जी हाँ। यहाँ है y का मान कितना है देखो, 4/3। तो 4/3 की घात कितनी है, यहाँ 2, तो 2। अब प्लस यह 144 और यह एक्स वाई। तो उम्मीद है आपको अब ये समझ में आ गया होगा। अब ये 64 है, चलिए गुणा 11 का वर्ग। इस वर्ग का मतलब है 11 की गुणा 11 में करनी है। तो 11 गुणा 11 होता है 121, सही है। आगे देखते हैं, यह है प्यारे बच्चों 81। अब यहाँ वर्ग है किसका, 4 का, 4 का वर्ग होगा 16, 3 का वर्ग होगा 9। आगे चलो, ये 144 एक्स, देखो यहाँ, अरे यहाँ एक्स वाई का मान नहीं रखा, चलिए यहाँ रख लेते हैं। इस एक्स का मान है 11 वाई का मान कितना है 4/3। तो ये हमने वैल्यू रख लिया। देखो कि अगर कुछ कट रहा हो तो काटो, जैसे 9 निम कितने होते हैं 81, इसका मतलब ये तो कट गया। अगर इसे देखें ये तो नहीं कटा है ना, ये कटा है, परंतु 3 से 140 कट जाएगा। कैसे देखो, 3 चौक कितने होते हैं 12, बचेंगे 2, 2 से उतारेंगे 4 तो हो जाएगा 24, तो 3 अट्ठे हो जाएंगे 24, तो क्या 48, यहाँ 9 और बाकी तो कटे नहीं। तो चलिए जब नहीं कटने का तो इसका मतलब पहले उसे लिख लो जो जो बचा। ये बचा 121 गुणा 9 गुणा 16 प्लस 48 गुणा 11 गुणा 4। तो वो हमने पद लिख लिए हैं जो हमारे बचे हुए थे। 64 121 प्लस है, प्लस कहेंगे सॉरी प्लस, तो प्लस 9 गुणा 16, ये प्लस है तो प्लस 48 गुणा 11 गुणा 4। तो इस तरीके से हमने सारे मान लिख लिए हैं। अब करना क्या है, करना नहीं, कुछ नहीं करना। अब इसकी 64 की 121 में गुणा कर लेते। तो चलिए मैं 121 की 64 में गुणा यहाँ कर लेता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर रहे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो क्रॉस। अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, हासिल को 1, 6 एकम 6, तो कर लिया। अब देखें 4, 8 6 14, 8 अच्छा 14, हासिल को 1, नहीं सही है। 4 और 2 6 और 1 हासिल 7, और ये बचा 6। तो ये आ गया आपके पास 6744, सही है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए 16 की 9 की गुणा कर देते हैं। जब 16 9 की गढ़ेंगे तो 16 निम्न कितने होते हैं 144, तो हमने 144 ही लिख लिया। आगे देखते हैं, अब इसका मतलब है इसकी तो गुणा करेंगे तो 48 तो ऐसे रहेगा। अब 11 चौक कितने होते हैं 44, 11 चौक 44, तो इसका तो मतलब ये हुआ इन दोनों की आपस में गुणा होगी। तो चलिए अब इसकी गुणा कर लेते हैं। 48 की किस में 44 में, तो चलिए 44 की हम गुणा कर लेते हैं। तो 4 अट्ठे 32, हासिल को 3, 4 चौक 16 और 3 19। अब अगली गुणा 4 के करें तो यही आएगा 2 9 1,
इन्हें जोड़ दो 2 और ये 9 और 2 11, हासिल 1 9 और 1 10 और 1 11, हासिल को फिर 1 और ये 2। तो ये इसकी गुणा आ गई। तो चलिए पहले इसको मैं लिख लेता हूँ 64 44 प्लस 144 प्लस इसकी गुणा ये आपकी 21 12। सही है। अब क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करना है तो इसको मैं ऐड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं कहाँ लिखूँ, कहीं भी लिख लो। चलिए मैं यहीं लिख रहा हूँ 6744। सही है। उसके बाद लिखूँ बड़ी वाली संख्या यानी कि 2112। फिर क्या लिखूँगा 441 प्लस है तो प्लस कर दो। तो चलिए प्लस कर लेते हैं। देखिए 4 4 8 और 2 10, हासिल को प्यारे बच्चों 1। तो 4 4 8 और 1 9 और 1 ये वाला 10 10 की 0, हासिल को फिर 1। सही है। बस 1 और 7 8 8 9 और 1 10 10 की फिर 0, हासिल को क्या आएगा मेरे बच्चों 1। लो 1 और 6 7 7 और 9 9 का 9। तो कितना हमारे पास ना 9000। तो इसका जोड़ के कितना लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे 9000 और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल नंबर 1 हमने इस वीडियो का कंप्लीट समझा। बहुत आसान है। जहाँ भी आपको x नज़र आए x की वैल्यू रख दो, जहाँ भी आपको y का वैल्यू नज़र आए y की वैल्यू नज़र आए y रख दो। यहाँ x y है। देखिए एक बार और समझा देता हूँ, कभी नहीं समझ में आया हो। 64 है, ऐसे रखो। गुणा में है एक्स स्क्वायर, तो गुणा में x का मान है 11, घात 2 है तो 2 प्लस प्लस यहाँ है 81 81 गुणा करके है y, गुणा यहाँ आ गया y का मान कितना आ गया बच्चों 4/3। तो 4/3 घात 2 है तो 2 चौड़ाई प्लस प्लस 144 चौड़ाई। अब इस x और y का मान मैंने आगे रख दिया है। तो चलिए 64 ऐसी 11 का वर्ग मैंने भी बताया था, 11 गुणा 11 कितना होता है 121। अब मैंने क्या करा, देखो 4 का वर्ग क्या होता है 16, 3 का वर्ग 9, 9 से ये कट रहा है 81, कितनी बार 9 बार, क्योंकि 9 में कितने होते हैं 81। तो कट गया 9 वाला 16 बच्चा। आगे देखो यहाँ 144 है ही, एक्स और वाई, एक्स का मान है 11, वाई का मान कितना है 4/3। तो हमने देखा 3 से ही कट रहा है, कितनी बार 48 बार। देखो 3 चौक 12 बचेगा 2, उतारेंगे 8, 3 अट्ठे 24। तो ये 48 गुणा 11 गुणा 4, तो वही मैंने यहाँ उतारा है। बाकी ये दोनों सारे पद उतार लिए। अब 64 121 की गुणा करी ये करी मैंने आपके सामने, ये कर दी। अब 16 की 9 की गुणा करी तो 16 9 में कितना 144, इसकी हो गई। अब इसकी गुणा करी तो मैंने केवल पहले 11 की 4 में 11 चौक 44। अब 44 48 की गुणा करी तो आपके सामने ये रही। गुणा में दिक्कत हो सकती है परंतु तरीका तो यही रहेगा। अगर आपको बच्चों कहीं डाउट हो तो एक बार चेक कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सेम ऐसी है, यही सी विधि है। तो चलिए पहले उतार लेते हैं 36 है एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस क्या हो गया 60 x y। देखिए इसके तरीके भी बहुत हैं। कभी आप ये सोचो सर ऐसे भी हो सकता है। देखिए इस सवाल को मैं अगर चाहूँ तो एक्स वाई वाले के रख के डायरेक्ट भी ऐसे कर सकता हूँ जैसे मैंने इसे करा है। अब मैं तो थोड़ा सा इसको डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूँ, परंतु उसके पहले आपको थोड़ा सा माइंड तो चलाना ही होगा, क्योंकि माइंड नहीं चलाओगे तो आप चलाओगे क्या, क्योंकि आपके पास तो इकलौता वही है और तो बाकी कुछ है ही नहीं। माइंड ही है, अकल ही है। चलाओ सर। 36 को क्या रख सकते हो, 36 का 6 का वर्ग कर सकते हो, एक्स स्क्वायर है। नहीं लिख सकते तो आप इसे क्या 6 गुणा 6 लिख सकते हो, 36 को लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर है। ऐसे आप 25 को क्या लिख सकते हो 5 गुणा 5, ये हमारा वाई स्क्वायर है। अब इसे क्या लिखना, इसे 2 गुणा 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे कितना हो गए 60, लिख सकते हो, लिख सकते हैं। और ये एक्स वाई है। अब कहोगे सर ये कैसे हो गया, अब इसीलिए तो करा दिमाग चलाओ। अब ये हो गया 6 कितनी बार लिखा 2 बार, एक्स है ही हमारा। चलिए अब 5 कितनी बार है 2 बार, वाई स्क्वायर है ही। तो माइनस, अब देखो इसे कर लो भाई, इसे तो मैं चलिए 60 ही लिख लेता हूँ, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। चाहे आप ऐसे लिख लो अगर लिखना चाह रहे हो, क्योंकि दिक्कत तो तुम्हें आएगी। अब नजला जुकाम तो तुम्हें होने वाला है इस सवाल को देख के। देखो एक्स की घात 2 है, वाई की घात 2 है, तो बुखार आ रहा है क्या। अबे देखो ध्यान से, एक्स की घात 2 वाई का तो है ही नहीं है। तो इसके बाद कोष्टक में चढ़ा सकता हो नहीं, बिल्कुल। हाँ कुछ तो सोच रहे हो, मत चढ़ा, अच्छी है, सवाल गलत करवा लो, चुप। चलिए सवाल देखो चुपचाप, करिए तो मैं हंसूँ। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें कर लेते हैं, इसको कुछ नहीं करना, इसको मेरे लाल मेरे गुलाबी
तो देखिए 6 6 के साथ क्या है x, तो 6 के साथ x रख लो, गुणा करके रख लिया। यहाँ वो 5 के साथ क्या है y, अब गुणा करके 5 के साथ y रख लो, ये बन गया। अब करना क्या है, इसका प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे, जूम करके देखोगे तो आपको सब कुछ नज़र आएगा। मैं ना ताजमहल देखने को कह रहा, इस सवाल को देखो, ये इस फॉर्मूला बन गया। कौन सा वाला, अभी दर्शन कराता हूँ, अभी रुको तुम्हारी। ये हो गया a माइनस बी वा का स्क्वायर वाला क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, हुआ नहीं हुआ। देखो पहले लिख रहा है a, तो a का मान लिख रहा है 6x, ये फिर लिख रहा है b का वर्ग हो रहा है। तो देखो पहले का वर्ग करा, दूसरे का वर्ग करा, फिर माइनस से लगाया 2, ये वाला जो स्टार्टिंग वाला है ये लिख रहा, ये ना लिख रहा, प्लस कर। अब क्या करा, गुणा, गुणा में क्या है b है लास्ट वाला पद, लास्ट वाले का पाँचवा ये लिख रहा। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम बन गया है। आप चाहो तो ध्यान से इसमें देख सकते हो, यही फॉर्मूला बना हुआ है, तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं 6x माइनस 5y का स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला। आई होप इतनी बात आप क्लियर होगी। नहीं हुई तो दोबारा देख लो, सिर खुजाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ध्यान से समझाया है। अब इसमें 6 गुणा x का मान आपकी किताब में दे रखा है, देखो कुछ देख भी लिया करो, ये सब चीज़ उतारूँ देखो यहीं, ये सोच रहा हूँ तालो सर लो, तुम्हें पड़ गई राहत, तुमसे तो बिल्कुल एक सवाल हो ना जावे। लो देखो x का मान 2/3, y का मान 1/5, तो मैं इसमें रख रहा हूँ 6 गुणा x का मान कितना आया 2/3, तो 2/3 माइनस है, फिर 5 है, गुणा में कितना y, और y का मान है 1/5, तो 1/5 अल्लो, इसका हो गया स्क्वायर। अब देखो 3 से कितनी बार कट रहा है, ये 2 बार, 3 कट रहा है बिल्कुल कट रहा, 5 से कितनी बार कट रहा है 1 बार। तो बस अब देखो 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी कितने हो गए 4, माइनस 1 की कम कितना हो गए 1 का हो गया स्क्वायर। 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, लो 5 लिख रहा, मेरा भी दिमाग ज़्यादा ही पढ़ लिया दिखे। ये हो गया 4 में से गया 3। अब 3 का वर्ग का मतलब है 3 को 2 बार गुणा करनी है, तो 3 ते कितने हो गए 9, और फाइनली यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, और चाहो तो सॉल्व कर ऐसे, यानी कि चाहो तो वैल्यू रख लो और कट फिट कर लो, या फिर आप ऐसे, मैंने दोनों तरीके से दोनों सवालों को करा दिया है, जैसे आपकी इच्छा करे ऐसे कर लेना। करोगे तो खैर तुम अपनी मर्जी, जी करेगा जैसे ऐसे करोगे, नहीं करोगे तो करने के ही नहीं हो, चाहे कुछ भी कह लूँ मैं, चाहे तुम्हें अपने माँ बाप की कसम है, करो समझो करो। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात एक्सरसाइज है 6.4 का क्वेश्चन नंबर 11, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने का मतलब है आपके सामने कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके आपको फैक्टर करने ही होंगे। अब फैक्टर करने के देखिए बहुत सारे तरीके हैं, आपको ये सब चीज़ आनी चाहिए, नहीं आती तो चलिए डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन सारे समझा दूंगा। इसलिए मैंने शुरू के 4 क्वेश्चन लिए हैं, ताकि देखिए हर नियम पर आधारित है। ये माइनस है प्लस है, यहाँ देखिए यहाँ पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो मैंने इस सवाल में क्या करा, पहले प्लस लिया बाद में माइनस, इसका मतलब दोनों कर दिए एक जैसे। अब देखिए, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है सर पहले अगर दोनों माइनस माइनस हो तो भी हो सकता है, तो सही है ये वाला तो इस रिलेटेड। अब कभी कभी आता है कि दोनों में प्लस हो तब, तो इसमें प्लस वाला तो ऐसा कोई मिला नहीं मिले जो, इसलिए मैं आपको सवाल करा दूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ एक सही। तो इसमें है आपका जैसे ए, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 है, सही है। अब इसको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, हल करेंगे और क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स घात 2 है, यहाँ 1 है, जस्ट इसकी आधी है, यानी कि 2 का आधा 1, और यहाँ है नहीं, तो ये कहलाता है आपका द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपको करना क्या होता है, जो लास्ट वाला पद होता है उसको गुणा करनी होती है, और ऐसी गुणा करनी होती है जो गुणा करके यही आए। तो आप देखो, अब गुणा कई तरीके से होगी भाई, आप लिख सकते हो 1 गुणा 6, क्योंकि 6 कम 6 होते हैं, 2 गुणा 3 क्या होते हैं 3 दूनी 6 होते हैं, या 3 गुणा 2 होते हैं तब भी 6 होते हैं, और यह 6 गुणा 1 होते हैं तो भी 6 होते हैं। अब बच्चे बड़े कन्फ्यूजन सर इसमें से कौन सा हम लिखें, तो कि इसका सोल्यूशन बताता हूँ। एक्स की जो गुणा में होगा, एक्स स्क्वायर की नहीं, जो एक्स की गुणा में होगा उस वो देखो कितना है, और यहाँ क्या कौन सा निशान है माइनस का, यानी कि गुणा करके तो 6 आया है, और घटा के कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों 5, कितना 5। तो आप खुद बताएं क्या, अरे देखो संख्या नहीं बदलनी चाहिए, गुणा करके तो यही आए, और इनमें से ऐसी संख्या चुनो जो घटा के कितना आ जाए 5।
तो आपने देखा अगर एक में 6 घटाएंगे तो नहीं आने का, माइनस का 5 आ जाएगा। 2 में से 3 घटाओगे तो नहीं आने का, 3 में से 2 घटाओगे तो नहीं आने का, परंतु देखो लास्ट वाला पद मिल गया। लो हो गई प्रॉब्लम सोल्व हो गई जी। यह आ गया 6 गुणा 1, यानी कि 6 में से जैसे 1 घटाओगे 5 आ जाएगा, और 6 में गुणा 1 की करोगे तो 6 आ जाएगा। तो दोनों तरीके समझ में आगे नहीं आगे होंगे, बस इतना ही बहुत है। तो जहाँ 5 के स्थान पे क्या लिखोगे, 6 गुणा 1 है, और इसे लिखोगे 6-1, यानी कि दोनों 5। तो दोनों नियम आने चाहिए, ये वाला पद आना चाहिए इसी संख्या से, और ये वाला पद आना चाहिए इसी संख्या से। आ गया। तो इस 5 के स्थान पर लिखेंगे 6 गुणा 1, सो 6-1, और ये एक्स आई प्लस 6। अब इस 6 को भी लिख देंगे, यानी कि आप एक्स स्क्वायर माने, देखिए 6 की इसमें करेंगे 6, ये एक्स आई, यानी कि एक्स की गुणा करिए 6 में, 6x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक्स की 1 में करोगे तो x गुणा 1, सही है, प्लस। अब 6 को क्या लिखा था हमने, 6 गुणा 1 लिखा था, 6 गुणा 1 लिखा था, तो उसे भी लिख लेते हैं। तो चलिए अब खुद बताएं मुझे इसमें क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब है जो दोनों में पाया जाता हो, इसमें भी इसमें भी। तो एक्स के हाथ 1 कॉमन है, तो एक्स के हाथ 2 में से 1 बाहर गई, 1 बची, ये बची 6, सही है। अब इसमें से कॉमन देख लो। अब इसमें से कॉमन देखेंगे तो आप खुद बताएं क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, गलत कर ही रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। सवाल कैसे कैसे कुछ मिस्टेक होगी क्या भाई, ये माइनस है और माइनस माइनस प्लस। तो चलिए आगे देखते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो यहाँ बचा हमारा 1, और ये बचा हमारा क्या, सॉरी हाँ 1 बचा, यहाँ बचा 6, कितना बचा, क्या कर लिया मैंने, कुछ भी ना करा, 1 आएगा, कहाँ मेरा दिमाग है। यहाँ बचा एक्स और यहाँ बचा 6। अब देखिए सवाल में क्या मिस्टेक है, मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें कुछ या तो हमसे कुछ गलती हुई है या फिर सवाल में मिस्टेक दी है। यह एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, अब एक्स स्क्वायर अब 5 के स्थान पर लेंगे वह, अरे यार ये वाला चिन्ह लिया जाता है, ये वाला कौन सा, ये वाला। तो चलिए इसमें मिसप्रिंट हो गई है, कोई बात नहीं, मैं सवाल दोबारा कर देता हूँ। अब इसमें थोड़ी सी मिस्टेक मुझे यही मिल गई, मैंने चिन्ह ये देख लिया, परंतु कहाँ दिमाग था, बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत मेहनत करके दोबारा समझाना पड़ता। अब मैं चले कटिंग भी नहीं कर सकता। एक्स स्क्वायर, इसको मैंने अभी करा था 6 गुणा 1 कितना आया था 6। अब देखो ये वाला जो चिन्ह है, ये चिन्ह देख रहे हो ना, तो ये चिन्ह लाना हमें, ये चिन्ह लाना है, इनके जोड़ के 5 लाना। तो अभी बताया था जोड़ के ला सकते हैं, तो 2 + 3 लिख सकते हो, 3 + 2 यानी कि इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। तो अगर आप 6 × 6 तो नहीं लिख सकते, अब ऐसी संख्या लिखेंगे। अगर मैं देखो 3 × 2 लिखूँ तो कितना होता है 6, होता नहीं होता। अगर मैं 3 + 2 लिखूँ तो कितना होता है 5। तो मैंने संख्या 3 2 ऊपर भी रखी, यहाँ भी रखी, ये गुणा करके लाते हैं 6 लास्ट का। इससे पहले जो संख्या होती है वो जो यहाँ चिन्ह होगा उसको लाते हैं जोड़ के, तो जोड़ के 5। बस इस 5 के स्थान पर आएगा प्यारे बच्चों, आपका आएगा 3 + 2 एक्स है प्लस का 6। अब ये एक्स स्क्वायर, इसकी इसमें गुणा कर लो 3x, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस के 2x। अब प्लस इस 6 को क्या लिख सकते हो, 3 × 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। अब बात हमारे इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, तो ये बचा x माइनस का 3, सही है। अब इसमें देखोगे तो इसमें 2 कॉमन नज़र आ रहा है क्योंकि 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो यहाँ बचा x। अब देखो बाहर माइनस है तो चिन्ह बदलेगा माइनस का 3। अब देखो सवाल एक जैसा, क्योंकि जब तक कोष्टक के अंदर का एक जैसा नहीं होने का सवाल सही माने ही नहीं जाने का। अब हुआ ना जैसा, मेरा अलग अलग हो गया था, मुझे इसलिए डाउट हो गया था। तो चलिए अब देखते हैं x-3 तो यानी कि x-3 जो एक जैसा है उसे पहले लिखो, जो बच गया एक तो ये बच गया, एक हमारा माइनस का ये बच गया, तो x-2। इस तरीके से फाइनल आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये भी समझ में आ गया। तो चलिए अब हम देखते हैं बी। तो इस बी सवाल को करने की कोशिश करते हैं, ये भी आसान है, ज़्यादा बड़े बात नहीं है। तो चलिए इसको मैं उतार लेता हूँ, x² माइनस 5x माइनस का 6। अब देखो घटा कर लाना, बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया है, इसका मतलब वही सवाल है। तो इसमें कैसा 3 घटा के लाना ना, कितना 5। तो देखिए हमने करा था 6 × 1 कितना करा था, 6। अगर 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। तो अब ये वाली लाइन अजमाई जाएगी, क्यों, क्योंकि गुणा करके तो लाना, परंतु आपका घटा के, यहाँ दिख रहा है माइनस, तो घटा के 5 लाना, तो आपका आएगा ये वाला, सही है। 6 में से गया 5, तो यहाँ लिखूँगा 6 माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 6 है, सही है। ये आपका x², इसे हो गया 6x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 की, इसमें करेंगे x। अब इसे क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 6 × 6, ये रहेगा 6 × 1, इसे लिख दिया।
अब क्या करना है, इसमें बताइए कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब है दोनों में है, दोनों में तो एक्स है, तो यहाँ घात 2 है, एक बाहर आ गई माइनस की। यहाँ क्या बचा आपका पर 6। अब इसमें देखो एक नज़र आ रहा, तो चलिए एक्स माइनस का क्या बचा 6। अब देखो कोष्टक एक जैसा हुआ नहीं हुआ, जब तक कोष्टक एक जैसा होगा नहीं सवाल होगा नहीं। तो ये दोनों लिख लिए। अब एक तो ये बचा, एक हमारा ये बचा, यानी कि x+1। अब इसमें जो छोटा बड़ा वो पहले लिख दो, जैसे कि इस सवाल में था, इसमें ये छोटा था ये बड़ा था, तो ऐसे हमने लिख दिया। ऐसे इसमें ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसे लिखा। इन्हें चीज़ों को क्रम से लिखा करो। अब हो गया। अब उतार लेते हैं डी वाला सवाल। तो चलिए डी सवाल उतार लेता हूँ। ये है आपका x² + x माइनस के 12। अब घटा के गुणा करके तो 12 लाना है, परंतु घटा के कितना लाना है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक। तो बताओ भाई, 4 गुणा अगर 3 कर लें तो कितने होते हैं, 12 होते नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। अगर 4 गुणा 3 12 होते हैं, तो 4 में से 3 जाएंगे तो एक भी तो होते हैं। तो ये संख्या भी नहीं बदले और दोनों रूल लगने चाहिए, ये गुणा करके ये घटा के। तो आ गया। तो x² प्लस है तो प्लस, इसके स्थान पर लिखेंगे 4 - 3 x माइनस के 12। अब क्या करना, क्या है करना, कुछ नहीं है, करना तो कुछ नहीं है। x की 4 में गुणा करो 4x, इसकी इसमें करो -3x, ये हो गया माइनस। और इस 12 को लिखोगे 4 × 3। सही है। इसमें बताओ कॉमन तो x नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ आ गया x प्लस के 4। और ये इसमें क्या करना 3, देखो 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3 ही आ गया। x बाहर माइनस है तो चिन्ह क्या होगा प्लस का, यहाँ बचा 4 और ये रहा। अब बना एक जैसा नहीं बना, तो ये बन गया आपका x+4 और ये x-3। अब आप इसमें खुद बताएं छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा। तो प्लस वाला तो हमेशा बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा। तो ये छोटा वाला पहले लिख लो, यानी कि x-3 ये लिख लिया और x+4। तो इस तरीके से हमने फाइनल आंसर ये कर लिया है। तो कितने करे इसमें सवाल, हमने करे A, B और D। अब कौन सा बचा E। तो चलिए ई के लिए मैं पेज खोल लेता हूँ, क्योंकि पेज तो बचे नहीं है मेरे। ढूंढता हूँ कहीं पेज जगह मिल जाए तो आपके लिए। पेज कहाँ है, पेज आ जाओ। तो चलिए मैंने पेज ले लिया है, ये रहा। अब इसमें क्वेश्चन है आपका ई। तो चलिए ई को मैं कर लेता हूँ, ये कराना। हाँ, ये p² - 4p + का 3। अब गुणा करके तो 3 लाना है, जोड़ के 4। तो आपको पता है 3 × 1 3 ही कम कितने होते हैं 3। आज 3 में यदि मैं 1 जोड़ूंगा कितने हो जाएंगे टोटल 4, 3 और 1 4। सही है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो चलिए अब बिना देरी करे हुए सीधा सीधा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखते हैं इसमें करना क्या है। इसमें करना है ये p का स्क्वायर माइनस 4 के स्थान पर लिखोगे 3 + 1 और ये p प्लस का कौन 3। सही है। अब देखो ये हो गया p² माइनस p की 3 में गुणा करोगे 3p माइनस प्लस माइनस p की 1 में करोगे तो 1p प्लस का, और 3 को क्या लिखोगे 3 × 1 लिख दिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए लिख दिया तो अच्छी बात है। अब इसको सोल्व कर लो। तो इसमें से p कॉमन है, तो p माइनस का कितना बचा 3। इसमें बताओ क्या कॉमन है, एक है नहीं है, सब जगह है। तो यहाँ p बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा 3। अब आए एक जैसे नहीं आ गए तो आ गए, ये हो गया p - 3 और ये हो गया p-1, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये छोटा है ये बड़ा है, क्रम से लगे हुए हैं, अच्छी बात है। इतना ही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके जैसे कि सामने दिख रहे हैं यहाँ, जो जिस पर आर लिख रहे हैं तो उसको सोल्व कर लेते हैं। ये है आपके सामने 7वां 17। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन तो इस किताब में है ही नहीं। तो चलिए मैंने सवाल को उतार लिया है। सही है। अगर मैं इसके नीचे एक मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं एक की गुणा करूँगा इसमें, तो इसमें क्या लो ये वाला पद तो सारा ऐसे ही रहेगा। तो चलिए रह गया। अब इस वाले की गुणा करूँगा मैं इधर, तो 5 तो बाहर रखेंगे, इसे रखेंगे कोष्टक के अंदर। सही है। चलिए मैंने रख लिया है। अब करना क्या है, इसकी गुणा करनी है। तो ये तो ऐसे रहेगा 2 + x। अब इसकी 5 की 3 में करोगे 5 3 कितने होते हैं 15 प्लस है। अब प्लस 5 की x में करोगे तो 5 हो जाएगा 5x। सही है। अब प्यारे बच्चों करना क्या है, कुछ नहीं, मैथ के एक तरफ करो, इंग्लिश वाले एक तरफ। तो ये रहा, इसको इधर लेके जाओ, मैथ वाला इधर लाओ। तो 2 पहली है इधर, तो मैथ वाले को लाओगे 15 15 को इधर लाओगे तो ये माइनस का 15। सही है। और ये 5x, इस x को इधर लेके जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा।
15 में से 2 गए माइनस के 13 बराबर 4x में से 1x गया तो सॉरी 5x में से क्या गया 4x। अब x की गुणा में है 4, 4 को लिया भाग में, अर्थात किसके भाग में आएगा 4 के बटे के, यानी कि 13 के बटे में आ जाएगा 4 और ये आपका x। तो 13 बटे 4 माइनस के बराबर हो जाएगा x, या x बराबर -13/4 आप ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम ऐसी है अगर देखा जाए तो। देखिए ये है आपका 2x+1 सही है, फिर नीचे है 3x माइनस का 1, सॉरी 1 ही है ना, हाँ 3/2। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब करना क्या है, देखिए इसकी गुणा इधर होगी, इसकी कहने का मतलब है जो नीचे वाला होता है तो इधर गुणा हो जाती है, जो इधर का होता है इधर, यानी कि अब ये नीचे है तो ये, तो 2 की गुणा इसमें करूँगा मैं, तो 2 लगा के पहले पोस्ट के अंदर ये लिख लो, सही है, थोड़ा सा समझ में आ जाता है इन चीज़ों से। इसे इधर लिख लो 3x-1, अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4, x है तो x प्लस 2 ही कम 2 बराबर 3 तिया 9x माइनस है 3 ही कम 3। अब क्या करना है, अब करना है x वाले एक तरफ 4x है, इस 9 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा 9x, सही है, माइनस के 3, 2 को इधर ले जाओगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 2, क्योंकि प्लस है उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। देखिए ये तो इधर ही है इसलिए माइनस है, 9 इधर है मैं उठा कर ले गया इधर इसलिए माइनस है, इतनी बात समझना। 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए 5x और बड़ी संख्या का निशान बराबर 3 और 2 दोनों एक जैसे हैं तो जोड़ेंगे माइनस माइनस तो जुड़ गए। अब इस गुणा की चीज़ को भाग में ले जाओ तो यहाँ केवल x बचेगा, क्या बचेगा x, और माइनस के 5 बटे -5, तो आपने देखा माइनस से माइनस खत्म, 5 से 5 खत्म, कितना बचा 1, और यही फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, अर्थात x बराबर आ जाएगा 1 और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर क्या करा 18वें कवर करा। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है 19वां। तो 19वां बिल्कुल सेम यही है, कोई बड़ी बात नहीं है, 19वें को भी हल कर लेते हैं। लो यह आपका 4x+7 बटे 9 माइनस 3x बराबर 1/4। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये इधर है नीचे तो इधर पहुंचेगा, किस में गुणा करेगा, इन सब में गुणा करेगा, यानी कि 4x+7, एक इधर पहुंचेगा तो इनकी गुणा करेगा 9 माइनस 3x। अब 4 की इसमें करो, 4 चौक कितने होंगे 16x प्लस है प्लस 4 सत्ते कितने होते हैं 28। अब ये एक की करेंगे 9 ही कम 9 माइनस 1 3 ही कम 3, सही है, x आ गया। अब x वाले एक तरफ कर लो और बाकी इधर उधर कर दो भाई, 16x है, इसको इधर लाओगे तो प्लस का होगा क्योंकि माइनस है, इधर आ गया प्लस x, यहाँ 9 इधर ही रखा, इसको इधर ले जाओ 28 को, तो ये हो गया माइनस के 28। अब 16 3 कितने होते हैं 19x। अब इसको माइनस कर दो तो इसको माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 19, क्या हो गया 19 और बड़ी संख्या का निशान, सही है। अब देखो गुणा में क्या है x की 19, गुणा की चीज़ कहाँ पहुँचेगी भाग में किसके, ये 19 के, तो 19/19, तो 19 से 19 कट गया तो x बराबर कितना बचा, यहाँ बचा -1, क्या बचा -1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 19वां क्वेश्चन करा। अब चलिए 20वां देख लेते हैं। 20वां सवाल, 20वां सवाल है आपके पास 2 माइनस 9y बटे 17 माइनस 4y बराबर 4/5। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो ये नीचे है, इधर गुणा करेगा तो 5, तो ये ब्रैकेट में लिख लो 9y, सही है, बराबर 4 है, इसको इधर ले जाओ तो यानी कि 17 माइनस 4y। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। करना क्या है, 5 की 2 में गुणा करनी है तो 5 दूनी कितने होते हैं 10, 5 की 9 में करोगे 9 पंजे 45 भाई, 4 की 4 में 17 चौका 68 माइनस 4 चौक 16y। अब देखो वाई वाले एक तरफ कर लो भाई, ये माइनस का कितना है 45y, सही है, इसको उठा कर लाओगे तो प्लस हो जाएगा 16y, यहाँ है 68, इसको उधर लेके जाओगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब 16 ये माइनस का है, ये किसका है, ये आपका 16 प्लस का है, तो 45 में से 16 गए तो बचे 29, कितने बचे 29, और वाई बड़ी संख्या का निशान। अब इसको बताओ कि ये बचेगा 58, क्यों, और 68 में से 10 ही तो घटाओगे 10, तो ये बचा 58, बड़ी संख्या का निशान है, बड़ी संख्या 68, इसका आगे प्लस तो इसलिए प्लस।
अब ये गुणा की चीज़ गुणा y की गुणा में है 29, तो गुणा की चीज़ आएगी भाग में। जब ये भाग में जाती है तो यहाँ से ख़त्म हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना। कभी आप बच्चे कभी 29 दूनी कितने होते हैं 58, तो y बराबर माइनस के 2। तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस। सही है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। कौन सा क्वेश्चन हो गया 20, 4 क्वेश्चन हो गए। तो चलिए अब 21वां देख लेते हैं। 21वां भी कितना आसान है, इसको अभी समझ लेते हैं। तो ये कह रहा है आपका, ये भी वही है, बिल्कुल आसान है। 21वां कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 6y माइनस 5 बराबर 2y बराबर 7/9। अब करना क्या है, देखो इसकी इधर गुणा करनी है, इसकी इधर 9 की इसमें करनी है, यानी कि 9 बाहर लिख लो। 6y माइनस 5 बराबर 7, और ये अकेला तो अकेला 2y बिना कोष्टक के लिख सकते हो। 9 छिंग कितने होते हैं 54, y माइनस 9 पंजे कितने होते हैं 45, 7 दूनी कितने होते हैं 7 दूनी होते हैं 14, y। अब y एक तरफ कर लो, यानी कि 54 है y, इसको लोगे तो माइनस का y। अब इसको इधर ले जाओ, 45 प्लस का हो गया। अब आप खुद बताएं, ये 54 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे 40, y बराबर 45। अब y की गुणा में है 40, तो गुणा की जाएगी भाग में, जैसे ही गुणा में जाती है तो यहाँ से ख़त्म, 45/40। अब आप देख रहे होंगे किसी चीज़ से कट रहा है, किससे 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 नहीं 45। तो इसका मतलब हो y का मान कितना है ऊपर 9, और यह आपका 8। तो यही y का मान आ जाएगा 9/8। यही फाइनल का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा 22वां। तो चलिए 22वें क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये आपका 3x/5x प्लस का 2 बराबर क्या माइनस के 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये वाला जो नीचे वाला पद है उधर लेकर जाओ, तो ये तो 3x ऐसे ही रहेगा, माइनस 4 इसका आएगा 5x प्लस का 2। इसमें गुणा करनी है आपको, 3x बराबर माइनस 4 की 5 में करोगे 4 पंजे 20x प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। अब देखिए ये 3x है, इसको इधर लाओगे तो प्लस का 20x ना हो गया बराबर क्या माइनस के 8। अब 20 और 3 कितना हो गए 23x बराबर माइनस के 8। अब ये x की गुणा में है 23, तो गुणा कीजिए, जैसे ही इधर लेकर जाओगे तो यहाँ से तो ख़त्म, यहाँ आ गया 23, और यही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में सवाल यहाँ तक कवर करे। अगर अब देखते हैं जो सवाल बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए सीधे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।